हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आ गई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा नया चैप्टर है। आज हमारा न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। तो आइए हम जानते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन मीन्स पोषण क्या होता है। भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण। जो भोजन से हमें जो पोषक पदार्थ हमारे बॉडी को मिलता है उससे जो अवशोषण होता है वो हमारा क्या होता है, पोषण, जो हमें एनर्जी प्रदान करता है। भोजन से पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। कुपोषण हमारे बोलते नहीं काफ़ी लोग कि हाँ इन्हें कुपोषण रोग हो गया है, बीमार हो गए, कुपोषण हो गया इनके शरीर में। तो क्या होता है कि शरीर में पोषक पदार्थों की कमी के कारण जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक प्रकार से हमारे बॉडी को भोजन नहीं मिलता है, उससे क्या होता है हमारे शरीर में कुपोषण हो जाता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये बहुत ही, माइक्रो मतलब आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, माइक्रो छोटा होता है, ठीक है। ये मतलब नीड इन स्मॉल अमाउंट में, सूक्ष्म कम मात्रा में होता है। उदाहरण होता है विटामिन्स, मिनरल्स। और हमारा माइक्रो होता है जो वृहद पोषक पदार्थ होता है, ये अधिक मात्रा में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा। कार्बोहाइड्रेट आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने यहाँ पे देखा ना एग्जाम्पल्स है, तो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। ये शर्करा के अणु होते हैं, मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो इनका अणु होता है CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अनुपात होता है इसका 1:2:1, तभी शुगर बनता है। फॉर्मूला CnH2nOn। इसका यूनिट होता है सैकराइड यूनिट होता है। यह हमें इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त करता है। ये हमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी बॉडी में इंस्टेंट मतलब तुरंत ही एनर्जी प्रदान करता है। ज़्यादा ही ग्लूकोज में पाया जाता है। अगर हमारी बॉडी को अगर 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो 4.2 से 4.3 कैलोरीज प्राप्त होंगी। इसका जो बंद होता है तो वह ग्लाइकोसिड बंद होता है। जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज होता है, प्राकृतिक में सर्वाधिक पाया जाता है। जो प्राकृतिक में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है कौन कौन सा होता है, सेल्यूलोज होता है, काइटिन होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होता है ये शर्करा के एक अणु में होता है, पानी में घुलनशील होता है। तथा ग्लूकोज, जो इसके उदाहरण होते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज होता है। DRNA, RNA, राइबोसोम शर्करा होती है। फॉर्मूला है इसका, जो हमारा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों का फॉर्मूला हमारा क्या है, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज रुधिर शर्करा के नाम से जानते हैं। जो ग्लूकोज को हम क्या रुधिर शर्करा के नाम से जानते हैं। कोशिका ईंधन भी कहते हैं, ग्लाइकोजन भी कहते हैं, के रूप में संचित करती हैं। फ्रैक्टोज हमारा फलों में प्राप्त होता है, ज़्यादातर इसको शहद में प्राकृतिक रूप से शहद के रूप में भी प्राप्त होता है। प्राकृतिक में सबसे मीठी होती हैं, मीठी शर्करा मानी जाती हैं। नेचुरली सबसे मीठी शर्करा है। कृत्रिम मीठी शर्करा जो है कौन कौन से, एस्पार्टम और सैकरिन ज़्यादातर केक और स्वीट्स में पाई जाती हैं। शुक्राणु में फ्रैक्टोज पाया जाता है। जो शुक्राणु होते हैं, जो लड़कों में जो शुक्राणु प्राप्त होते हैं वो फ्रैक्टोज में पाया जाता है। गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज क्या होता है, ये ब्रेन शुगर मतलब मस्तिष्क की शर्करा होती है, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स और मिल्क में प्राप्त होती है। आइए पढ़ते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं, सैकेराइड बोलते हैं। ये 2 से 10 के अणु में होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज होते हैं जो सुक्रोज चीनी, ठीक है, भूलना मत। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। टेबल शुगर भी इसे कहते हैं। टेबल शुगर जो चीनी जो हम लोग खाते हैं चाय में डाल के, दूध में डाल के पीते हैं, टेबल चीनी उसको बोलते हैं। केन शुगर गन्ना, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से हमारा क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। मैल्टोज ज़्यादातर अनाजों में पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मल्टोज बनता है। लैक्टोज हमारा मिल्क शुगर मतलब दूध में भी हमारा शुगर पाया जाता है। देखते ना, अगर कभी बिना चीनी के भी दूध पियो तो हल्का हल्का मीठा मीठा लगता है, तो वो हमारा दूध में पाया जाता है लैक्टोज।
आइए पढ़ते थर्ड टॉपिक क्या है हमारा, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ये शर्करा के 10 से अधिक के अणु में होते हैं। इसमें कोई स्वाद नहीं होता तथा ये जल में भी अघुलनशील होते हैं। उदाहरण इसका सेलुलोज हो गया, जो कि पादपों में कोशिका भित्ति का बनाने का कार्य करते हैं, जो हमारे कोशिका भित्ति के बनाने का कार्य करती हैं। पौधों का सबसे कठोर पदार्थ है हमारा पॉलीसैकेराइड होता है। जल में अघुलनशील होता है, मैंने आपको बताया, तो जल में 0% होता है। एग्जाम्पल हमारा काइटिन हो गया, कवकों की कोशिका भित्ति में बनता है। कीटों के बाह्य कंकाल, जो कि कीटों के बाह्य कंकाल होते हैं, उसमें भी पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, जंतु में मानव भी आते हैं। इनका जो स्केलेटल होता है, इस जो हमारी स्केलेटल होता है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं कंकाल, उसमें पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। ये ऊर्जा मतलब स्टोर करती है इन एनिमल बॉडी, हमारे जो एनिमल्स और हम लोग की बॉडी में ऊर्जा प्रदान करती हैं। यकृत और मसल्स 2 जगहों पे संचित होता है। ये जो यकृत और मसल्स 2 जगहों पे संकेत होता है। यहाँ पे टॉपिक क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट है 639 हमारी मसल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में मसल्स होती है वो 639 होती है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है, तो यह क्या बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस बनता है, बोलते हैं इसे। एग्जाम्पल स्टार्च होता है, मंड होता है, स्टार्च को क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। ये पादपों में संचित होता है। बीज, सीड, रूट्स, कैप्सूल को खोल कर बना होता है। जो कैप्सूल के खोल होते हैं, जैसे कैप्सूल जब हम लोग लेने होते हैं, जब डॉक्टर में कैप्सूल देते हैं, जो उसका ऊपरी परत होता है वो स्टार्च होता है, ठीक है, बना होता है। स्टार्च एनर्जी इन प्लांट, मतलब प्लांट में एनर्जी बताया था मैंने भी ऊपर, संचित करता है, में संचित होता है। पैक्टिन फलों को पका हुआ भाग, लिपेन पार्ट ऑफ फ्रूट, अचार मुरब्बे जैसे झिल्ली बनाता है। हैपरिन क्या होता है, हैपरिन होता है जो धमनियों शिराओं में रुधिर को जमने से बचाता है। जो हमारी धमनियाँ होती हैं और शिराएँ होती हैं, मतलब इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉथिंग, जमने से बचाता है। फिर आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या होता है, ये कार्बनिक यौगिक इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज कैसमीर फंक ने किया था। कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी, ये कौन सा काम करता है, क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो हमारी बॉडी में जो क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती है, उसको नियंत्रित करता है। इसकी खोज कब हुई थी, 1912 में हुई थी, और इसके रोगों से बचाती है। इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, जल में घुलनशील होता है। BC, जो कि इसका शॉर्ट नेम है BC, अभी इसके आगे बारे में पढ़ेंगे। वसा में अघुलनशील होता है। तो बस दोस्तों, आप आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, कितने प्रकार के होते हैं विटामिन्स, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।